सीताराम। मैं बीना शर्मा, एस्ट्रो न्यूमरो गुरु। आज की जो टॉपिक मैं बात कर रही हूँ आपको, वो है कुत्ते के ऊपर। डॉग्स होते हैं, क्योंकि आजकल का जो कल्चर है ना, उसमें हर फैमिली में अपन देखते हैं कि कुत्ता सब घरों में पालते हैं। डॉग्स पेट पालने की एक हॉबी सी हो रही है, न्यू जनरेशन में हो रही है, या अकेलेपन के ज़्यादा अकेलापन है तो उसको भी कंप्लीट करने के लिए लोग डॉग्स बहुत पाल रहे हैं। लेकिन आप अगर घर में कुत्ता पालते हो तो फिर ये आपको दिक्कत यहाँ स्टार्ट हो जाती है कि आपके घर में जो भी पूजा पाठ करवा रहे हो, आप हवन करवा रहे हो, या जो भोग प्रसाद बन रहा है वो भगवान को आप अर्पित कर रहे हो, तो वो भगवान आपका ग्रहण नहीं करेगा। अगर आपके घर में पेट्स है, डॉग है, तो भगवान आपका चढ़ाया हुआ प्रसाद भोग वो ग्रहण नहीं करेगा। उसका रीजन ये है कि आपके घर में वो कुत्ता घूम रहा है, डॉग्स घूम रहा है, तो वहां पे डॉग्स किसका कारक है? डॉग्स किसका कारक है? डॉग्स को अपन पहले के लोग कहाँ रखते थे? घर के बाहर। अपन देखते ना, आप गाँव में जाते हैं तो डॉग्स को रोटी खिलाना, डॉग्स को अब ये बताते हैं हम एस्ट्रोलॉजर की डॉग्स को आप फीड करवाइए, उसको फूड खिलाइए। तो ये कहाँ खिलाने की बात है? ये आती है घर के बाहर। आपका जो मेन गेट है उसके बाहर आप डॉग्स को, मोस्टली हम लोग आवारा कुत्तों के लिए बोलते हैं, तो आप उनको वहां बाहर खिलाइए। अगर आपने डॉग्स को अंदर खिला लिया, या अंदर आप घर में रख रहे हो, उस टाइम आपने घर में पूजा पाठ करा रखा है, हवन करा रखा है, पंडित लोग आ रहे हैं, तो आपने ना तो पंडितों को जो खाना खिलाया है उसका फल आपको मिलेगा, ना भगवान जो आपने हवन करवाया उसका फल भी आपको नहीं मिलेगा, और जो आपका बनाया हुआ प्रसाद आपने भगवान को चढ़ाया उसका फल तो मिलेगा ही नहीं, बल्कि उससे नेगेटिव इफेक्ट और आपके निकल के आएंगे। तो आप अगर घर में पूजा पाठ करते हो, आपने घर में मंदिर की स्थापना कर रखी है और वहाँ रेगुलर बेसिस पे आप मतलब कि मंत्र उच्चारण करते हो, या डेली उनकी सेवाएं करते हो आप भगवान की, और वो उनका भोग लगाते हो, तो वो अगर आपके घर में डॉग्स है तो भगवान इन चीज़ों को ग्रहण नहीं करते हैं। डॉग्स को देहली के बाहर बताया गया अपने सनातन में, अपने हिंदू धर्म में, दहलीज के बाहर डॉग्स होना चाहिए। आपके किचन में, आपके भोजन कक्ष में, मंदिर के आसपास कहीं भी आपको डॉग्स का एक प्रॉपर स्थान होना चाहिए। ये नहीं डॉग्स पूरे घर में घूम रहे हैं, किचन में भी घुस रहे हैं। देखते हैं आजकल सिटी का कल्चर क्या है, डॉग्स किचन में भी घुस रहे हैं, बेडरूम में भी जा रहे हैं, जबकि बेडरूम जो मास्टर बेडरूम होते हैं उसमें तो किसी को जाने के लिए, पति पत्नी के अलावा उनके बेडरूम में किसी को जाने अलाउ भी नहीं करते, क्योंकि इससे भी आपका शुक्र जो खराब हो जाता है। तो डॉग्स की भी एक हाउस होना चाहिए, उनका प्रॉपर एक सिटिंग एरिया होना चाहिए। अगर आप पालते हो, आपकी हॉबीज है, आपके बच्चे इस चीज के लिए एग्री है, तो डॉग्स को आप उसके एरिया पे, अपने उनके हाउस में, पेट हाउस में उस हिसाब से रखिए अगर आपके पॉसिबल हो। नहीं तो डॉग्स हाउस में, घर में रखना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इससे आपकी देवी देवताओं के मंदिर में, या तो आप घर में मंदिर रखो या फिर डॉग्स रखो, दोनों में से एक ही चीज आप घर में स्थापित कर सकते हो। दोनों चीजें अगर स्थापित करोगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि देवी देवताओं इनसे प्रसन्न नहीं होते। आपके करे हुए सारे धर्म, पुण्य, पूजा पाठ, भोग प्रसाद सब लुप्त हो जाते हैं, और इसका उल्टा आपको नेगेटिव असर आता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करना। सीताराम।